खमा गनी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे का सेकंड पार्ट, जीएसवीए ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड क्या होता है और इसके अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसका जो मेगा टेस्ट होगा वो होगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, जो कि आप देख पाएंगे। आप मेरी बाकी सारी क्लासेस देख सकते हैं हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालिएगा, टेस्ट प्रेप में जाके आरपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करना, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप अपनी क्लासेस देखना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लासेस देखने के लिए आपसे एक अनलॉक कोड जरूर मांगा जाएगा, तो उसमें आप मेरा रेफरल कोड है तरुणा लाइव कोड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी प्लस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए तरुणा लाइव जब भी आप यूज करें तो इसमें कोई भी स्पेस नहीं देना आपको। मेरे नाम की स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए प्लीज, TARUNA, तरुणा और लाइव, कोई स्पेस नहीं देना बीच में, डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको ज्वाइन कर मतलब इस कोड को अप्लाई करके हमारी फ्री और प्लस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, विजेता टेस्ट सीरीज चलती है हर संडे सुबह 10 बजे। 2 साल के ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पर जो बच्चे 100 रैंक तक हासिल करते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखती हूँ स्कॉलरशिप के थ्रू हमारी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं। जिनसे स्कॉलरशिप के थ्रू नहीं हो रहा वो वैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और रीट लेवल 2 सोशल साइंस लेवल 1 के लिए आप इनके लिए डेली आपके छोटी छोटी टेस्ट सीरीज रखी गई है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। प्लस फीचर्स में क्या होगा, बैच कोर्सेज कौन कौन से देखने को मिलेंगे आपको। सक्षम बैच कोर्स 6 महीने का हमने स्टार्ट किया है, इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगी। मेरा रोल ये रहेगा, मैं आपको राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो बाकी सारे टीचर्स आपको पूरा सब्जेक्ट करवाएंगे। आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलती हैं जब आप प्लस से ज्वाइन करते हैं। ग्रेड 1 ग्रेड 2 कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन अलग कर दिया गया है, तो इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले इसमें। तो कोड लगा लीजिएगा तरुणा लाइव कोड, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। और बाकी सभी कोर्सेज के लिए भी आप लोग प्लस ज्वाइन करते समय किसी भी कैटेगरी में, आरपीएससी कैटेगरी के साथ साथ बाकी सभी कैटेगरी में तरुणा लाइव कोड लगा के अपने भाई बहन आईलेट्स का किसी को सब्सक्रिप्शन दिलाना हो 10% डिस्काउंट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आरएस वाले बच्चे 2 साल का या 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वीडियो मेंस वाले 3 महीने या 6 महीने का प्लान चूज कर सकते हैं। कंप्यूटर वालों के लिए तो 3 महीने का, और जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं वो भी 3 महीने का प्लान चूज कर लें, क्योंकि आपकी डेट आ गई है एग्जाम की, 13 से 16 मई को आपका डेट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड होता क्या है? ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, जिसको हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? इसे हम हिंदी में बोलते हैं सकल राज्य मूल्य वर्धन। सकल राज्य मूल्य वर्धन मतलब कि पूरे राज्य के उत्पाद के अंदर जो भी जीएसडीपी हमारा है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि हमने पिछली बार पढ़ा था, उसमें हर सेक्टर का, हर क्षेत्र का कितना योगदान है। तो इसमें हम 3 मुख्य सेक्टर जो है इन्वॉल्व करते हैं। कौन कौन से सेक्टर होते हैं? कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, और सेवाएं यानी कि सर्विसेज। इंग्लिश हिंदी मीडियम मैंने दोनों को कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन जीएसवीए एट कांस्टेंट प्राइस पे पूछा जाएगा। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है मैंने पिछली बार आपको बताया था। और करंट प्राइस पे पूछा जाएगा, यानी कि स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर। तो इसमें हम 3 मेजर सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि पूरी राज्य की अगर 100 हमारी जीएसडीपी है तो इंडस्ट्री सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, एग्रीकल्चर ने कितना किया, और सर्विसेज सेक्टर ने कितना किया। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा आपसे? इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है जीएसवीए के अंदर, या तो आपको अरेंज करने को दे देंगे कि बढ़ते हुए क्रम में बताओ या घटते हुए क्रम में बताओ किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, या तो ये अवरोही क्रम में आपसे पूछेंगे या आरोही क्रम में। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे और ऐसे भी पूछ सकते हैं। एस का मतलब सर्विसेज, आई का मतलब इंडस्ट्री, और ए का मतलब एग्रीकल्चर। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कैसा आएगा, मैं पहले थ्योरी बढ़ा रही हूँ, बाद में अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे इसी इकोनॉमिक सर्वे का मेगा टेस्ट लूंगी, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है सबको? दूसरा क्वेश्चन आता है सर्विसेज सेक्टर का कांस्टेंट प्राइस के ऊपर 2021-22 के लिए क्या परसेंटेज आया है। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर का पूछ लेंगे आपसे, एग्रीकल्चर सेक्टर का पूछ लेंगे। पहले मैं यहाँ पे वर्ष लिख देती हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होए। ठीक है, तो ये जो है 2000, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, 1 मिनट देखते हैं। 2021-22 का डेटा है बच्चों। ठीक है, ये डेटा है 2020-21 का, और ये डेटा है 2019-20 का। तो हमारे लिए ये 3 काफी हैं डेटा।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे करंट प्राइस पे या कांस्टेंट प्राइस पे, हर क्षेत्र का परसेंटेज में अलग अलग योगदान आपसे पूछ सकते हैं किसी भी वर्ष के लिए, 21-22 के लिए, 20-21 के लिए। ज्यादा चांसेस किसके लिए है? 21-22 का पूछेंगे, 7 स्टार चांसेस। दूसरे नंबर पे चांसेस 20-21 का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महामारी का टाइम पीरियड था और यहाँ पे जो है नेगेटिव जो है हमने ग्रोथ देखा है इस वजह से, ठीक है, या कम ग्रोथ देखा है। और उसके बाद 19-20 का 3 स्टार इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन आरपीएससी कई बार पिछले सालों के भी पूछ लेती है, तो मुझे लगता है ये 3 हमें कर लेने चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया हर सेक्टर का योगदान, आपको आरोही और अवरोही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके पूछ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन करंट प्राइस पे या कांस्टेंट प्राइस पे, यानी कि प्रचलित दर पे या स्थिर दर पे हर क्षेत्र का किसी विशेष वर्ष के लिए आपसे नंबर पूछा जा सकता है, कितना वैल्यू है ये पूछा जा सकता है। तीसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि वैल्यू पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है या घटा है। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन जो हैं जीएसवीए से हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बनते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन जीएसवीए एट कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, और फिर हम देखते हैं करंट प्राइस पे। ठीक है, तो पहले करंट प्राइस का देख लेते हैं, मुझे लगता है पहले करंट का करना चाहिए, उसके बाद हम कांस्टेंट प्राइस का देखेंगे। ठीक है, करंट के लिए आ जाओ, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2021-22 का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा है बच्चों सर्विस सेक्टर का, यानी कि सेवा क्षेत्र का, कितना? 45.10%। ठीक है, दूसरे नंबर पे है एग्रीकल्चर सेक्टर का, कितना? 30.23%। और तीसरे नंबर पे है इंडस्ट्री सेक्टर का, कितना? 24.67%। तो अगर आपसे पूछे जीएसवीए में सेक्टर्स को अरेंज करना है 2021-22 के लिए, किसका ज्यादा किसका कम, हम ज्यादा से कम का करते हैं, तो एक वर्ड बना लो, कोरोना का काल था, हमने साईं बाबा को याद किया, SAI, एक वर्ड बना लीजिए SAI, याद कर लोगे तो अरे सबसे पहले नंबर पे सर्विसेज सेक्टर, कितना कंट्रीब्यूशन है? 45.10%, 15 45। दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर 10 30, 30.23%। और तीसरे नंबर पे इंडस्ट्री कितना? 24.67%। क्लियर है सबको? ठीक है, अब यहाँ पे लाल रेड पेन में मार्क कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? एग्रीकल्चर सेक्टर रेड में मार्क दिख रहा है और सर्विसेज सेक्टर रेड में मार्क दिख रहा है। क्यों? कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि 2020-21 के मुकाबले इनकी वैल्यू में कमी आई है। ठीक है, 2020-21 में सर्विस सेक्टर कितना था बच्चे? 45.60% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था। 21-22 में कितना हो गया? 45.10%। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कितने की कमी आई ये भी पूछ सकते हैं, तो 0.5% की कमी आई। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर 2020-21 में कितना था? 30.98%, जो कि कम होके अब कितना हो गया है? 30.23% हो गया है। ठीक है, क्लियर है सबको? और इंडस्ट्री सेक्टर जो है हमारा, इसने थोड़ी सी पिकअप लिया है 2021-22 में, 23.42% जो था 20-21 में, अब बढ़ के कितना हो गया? 24.67%। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 2021-22 में जीएसवीए के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है, बाकी सारे सेक्टर्स कम हो गए हैं, सर्विसेज भी कम, और जो है सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अभी तक भी लोग अपने ऑफिसेज नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। ठीक है, और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कमी आई। इतना क्लियर सबको? अब ये आपसे 2019-20 के मुकाबले 20-21 का डेटा भी पूछेगा जरूरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कुछ रोचक तथ्य है उसके अंदर। देखिए जरा, सर्विसेज सेक्टर 2020-21 में 2019-20 के मुकाबले लगातार गिर गया। कितना गिर गया? 2019-20 में हमारा सर्विस सेक्टर था 47.63% पे, 2020-21 में कितना? 45.60% से। क्वेश्चन स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक सर्वे के, उसके अंदर लिखवा देती हूं मैं कि सर्विस सेक्टर जो है, सेवा का क्षेत्र जो है, इसका योगदान जीएसवीए के अंदर, ठीक है, 2019-20 से लगातार गिर रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट, तो आंसर विल बी यस, हाँ ये कथन बिल्कुल सही है। 2019-20 से 2020-21 और 2020-21 से 2021-22 लगातार क्या होता चला जा रहा है? गिरता चला जा रहा है। यहाँ पे 47 पॉइंट कुछ परसेंट था, 2020-21 में 45.60% हुआ, और 21-22 में 45.10% हुआ। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, आप चाहें तो बना सकते हैं इसको, सेवा क्षेत्र हिंदी में बोले तो। ठीक है, और जीएसवीए मतलब सकल घरेलू मूल्य वर्धन।
ठीक है, क्लियर है सबको? आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से पढ़ाना अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आपका जो भी व्हाट्सएप स्टेटस हो, फेसबुक पेज हो, जहां पे आपको लगता है किसी को भी इन क्लासेस से हेल्प मिल सकती है, कोई गाँव दूर दराज में बैठा हुआ बच्चा भी RAS की तैयारी कर सकता है, तो आप लोग उनको शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? चले हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हम ट्रेंड देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले साल के मुकाबले कम हुआ, ये हमने कर लिया। 19-20 में कितना था? 27.83%। कितना था 19-20 में? 27.83%। अब आ जाते हैं इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर ने ग्रोथ कैसे पकड़ी है? ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर ने ग्रोथ पकड़ी है, 2019-20 में था 24.54%, 20-21 में कम हो गया, 20-21 में कम हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है 21-22 में बढ़ गया, ये ट्रेंड पकड़ा। ठीक है, और जब ही हम अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर याद रखना 2020-21 में बढ़ा है, बढ़ा है। सिर्फ और सिर्फ लोग घरों पे बैठे हुए थे, इंडस्ट्री में काम नहीं चल रहा था, कंपनियों में काम नहीं चल रहा था, लेकिन लोगों ने अपने खेतों में काम किया। तो 2020-21 के अंदर GSVA में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है सबको? याद कर लेंगे इसको। ये बच्चे, मैं अलार्म लगाती हूँ टाइम के लिए कि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो जाए आप सबके लिए। ठीक है, क्लियर है सबको? याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं। एक बार इनको दोबारा देख लेते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ट्रेंड आपको जरूर नोट करना है। सर्विस सेक्टर तो सीधा है, 2019-20 से 20-21 से 21-22 लगातार गिर रहा है। क्या ट्रेंड पकड़ा? 47.63% से 45.60 से 45.10। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर 19-20 में 27.83% था, 20-21 में बढ़ गया 30.98%, 21-22 में फिर गिरा 30.23%। अब वही हम इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो इसने क्या ट्रेंड पकड़ा है? इसने ट्रेंड पकड़ा 2019-20 में कम था 24.54%, 20-21 में और कम हुआ 23.42%, फिर 21-22 में बढ़ गया 24.67%। ठीक है, क्लियर है सबको? याद रख लोगे। सर्विस में तो कुछ नहीं याद करना, लगातार गिरते जा रहा है। इंडस्ट्री में पहले गिरा फिर उठा, ठीक है, और एग्रीकल्चर के अंदर पहले उठा फिर गिरा, ये ट्रेंड रहेगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, मैं यहां पे बना देती हूँ। एग्रीकल्चर का पहले उठा और फिर गिरा, ठीक है, ये ट्रेंड बन जाएगा। और इंडस्ट्री का क्या बनेगा? पहले गिरा और फिर उठा, ये ट्रेंड बन जाएगा। और वहीं सर्विसेज की बात करें तो गिरा और फिर दोबारा गिरा, ये ट्रेंड बन जाएगा। क्लियर है सबको? ये ईयर हो गया 2019-20, ये हो गया 20-21 और ये हो गया 21-22। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं 2019-20, 20-21, 21-22, 2019-20, 20-21 और 21-22। ठीक है, ये सारी हमने बात की है किसके ऊपर? करंट प्राइस के ऊपर। ये सारी बात हमने किसके ऊपर की है? करंट प्राइस के ऊपर। अब हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, यानी स्थिर मूल्यों पर क्या रहा। ठीक है, स्थिर मूल्यों पे क्या स्टेटस रहा। तो सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर, तीसरे नंबर पे इंडस्ट्री। तो यहां पर भी अगर आपसे 2021-22 का चाहे स्थिर मूल्यों पर पूछे, चाहे प्रचलित मूल्यों पर पूछे, चाहे कांस्टेंट प्राइस पे पूछे, चाहे करंट प्राइस पे पूछे, एक ही कीवर्ड याद करना है। अगर वो घटते हुए क्रम में पूछते हैं तो साई सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का 44.81%, दूसरे नंबर पे जो है एग्रीकल्चर का 28.85% और तीसरे नंबर पे इंडस्ट्री का 26.34%। क्लियर है सबको? अब 2020-21 का डेटा देख लेते हैं। 20-21 में भी साई ही बढ़ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर भी साई ही बढ़ रहा है 19-20 में भी। ठीक है, आपको जो पॉइंट याद करना है वो पॉइंट क्या याद करना है कि सर्विसेज सेक्टर 45.86 से 44.29 हो गया, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। लेकिन यहां पे 2021-22 में करंट की तरह जो गिरता रहा था सर्विस सेक्टर वो नहीं हुआ, यहां पे ये थोड़ा सा बढ़ गया, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर बढ़ गया। कितना? 44.81% हो गया। ठीक है, 2019-20 में स्थिर मूल्यों के ऊपर GSVA में सर्विस सेक्टर था 45.86%, 20-21 में हो गया 44.29%, गिरा, लेकिन फिर थोड़ा सा फिर उठा 21-22 में 44.81%। तो ये ट्रेंड कांस्टेंट वैल्यू पे ऐसा नहीं है, अलग ट्रेंड है।
अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर 19-20 के मुकाबले 20-21 में बढ़ा, जैसा हमने करंट पे देखा सेम ट्रेंड पकड़ा, लेकिन 21-22 में गिर गया। यहां पे भी यही ट्रेंड है, गिर गया 21-22 में, ठीक है, यही ट्रेंड पकड़ा। अब बात करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पहले गिरी और दूसरे पे बढ़ी। यहां पे इंडस्ट्री क्या था, दोनों में लगातार गिर रही थी, लेकिन कांस्टेंट प्राइस पे ये ट्रेंड बंद हो रहा है, ठीक है, नहीं, हाँ सेम है, वही है, यहां पे भी बढ़ रही थी और यहां पे भी बढ़ रही है, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। इंडस्ट्री सेक्टर जो है 2019-20 में 26.9 था परसेंटेज, 20-21 में 25.26 हुआ और 21-22 में 26.34 हुआ। क्लियर है? तो इसको तैयार कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको 2021-22 का डेटा याद करना है, साई वर्ड याद रखना है। कांस्टेंट के ऊपर स्थिर मूल्यों पर क्या दर है? 44.81% सर्विसेज सेक्टर, एग्रीकल्चर 28.85 और इंडस्ट्री है 26.34। ये 3 नंबर याद करने हैं। फिर हम याद करेंगे करंट पे। करंट पे थोड़ी थोड़ी वैल्यू हमेशा ज्यादा ही मिलेगी आपको। सर्विस सेक्टर 45.10%, एग्रीकल्चर सेक्टर 30.23% और इंडस्ट्रियल सेक्टर 24.67%। क्लियर है सबको? और पिछले साल के बस आपको आइडिया रखना है कौन सा घटा और कौन सा बढ़ा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं, कहां पे डिफरेंस आया। देखो ये जो ट्रेंड मैंने बताया है एग्रीकल्चर का, ये सेम रहेगा कांस्टेंट पे, और इसमें सर्विसेज का भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहां पे चेंज हो रहा है, ये याद रखना, कांस्टेंट पे बढ़ रहा है, बाकी सारे ट्रेंड सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सर्विसेज का कांस्टेंट पे पिछले साल के मुकाबले हमारा इस दफा बढ़ गया है। क्लियर है सबको? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। छोटे से डेटा है, थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट हो सकता है, अगर वीडियो मतलब एक बार में, मुझे लग रहा है क्योंकि नंबर गेम है तो दोबारा भी वीडियो देख के आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में थोड़ा सा और देख लेते हैं और क्या डेटा है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, हिंदी में भी आप लोग कर ही लोगे इसको, ठीक है। हाँ, 2 फैक्टर्स और कर लेते हैं बच्चे, 2 फैक्टर्स और कर लेते हैं हम लोग। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। पहले हमने पढ़ा था ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? राजस्थान के अंदर रहने वाले जो मूलतः राजस्थान के निवासी हैं, उन्होंने जो प्रोड्यूस किया, ठीक है, बाहर वालों का हम माइनस कर देते हैं इसमें, जो बाहर से आए हुए हैं, राजस्थान में बसे हुए हैं, उनका निकाल के जो प्रॉपरली राजस्थान के रहने वाले लोग हैं उनका हम जब निकालते हैं तो उसको नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसा इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या रहा है। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइस के ऊपर कितना वैल्यू रहा 2021-22। अगेन ये आप याद रखिएगा डेटा, मैं ऊपर फिर भी लिख देती हूँ अगर नहीं समझ में आएगा तो। ये 20-21 का है और ये 19-20 का है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट स्टेट डोमेस्टिक प्राइस जो है करंट प्राइस के ऊपर कितना है याद कर लीजिए, 1,78,903 या 10,78,903 ऐसा कुछ बनेगा ये, ठीक है। 10,78,903 2021-22। पिछले साल कितना था? 9,14,262 करंट प्राइस के ऊपर, और उससे पिछले साल कितना था? 8,98,081। 8,9,8,9 गेम आपको याद रखना है, 89, 80, 81, ठीक है। करंट प्राइस के ऊपर एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें ज्यादा कुछ याद करने वाला नहीं है, ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है, पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ रहा है। एनएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पे, बेस ईयर कौन सा है? स्थिर मूल्यों के ऊपर 2011-12 के ऊपर कितना है ये याद करो, 6,48,142 करोड़ रुपए। पिछली दफा कितना था? 5,83,645। उससे पिछली दफा कितना था? 5,98,950। तो याद करने वाली बात क्या है? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कांस्टेंट प्राइस के ऊपर 19-20 के मुकाबले 20-21 में गिरा और फिर 21-22 में दोबारा उठा, ठीक है। इसमें ट्रेंड तीनों लगातार बढ़ रहा है, यहां पे ट्रेंड पहली बार ये गिरा, ठीक है। आपको वैल्यू याद करनी है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 21-22 के लिए, ठीक है। तो याद कर लीजिए 10,78,903 कांस्टेंट के ऊपर 6,48,142, 6,848, 6,742 बीच में एक डालना है, बस इतना आपको याद करना है, ठीक है। 648,142। अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, ठीक है।
प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, ये भी कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्यों पे कैलकुलेट की जाएगी 2011-12 और करंट प्राइस पे कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं सारे राजस्थान की जनसंख्या की जितनी भी आय है, ठीक है, उसको राजस्थान की जनसंख्या से डिवाइड करके एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इसको निकाला जाता है। या तो 1 साल की कैलकुलेट करेंगे, जितने भी टाइम पीरियड की, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की कैलकुलेट की जाती है। तो पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस पे कितनी है? 1,35,218। तो इसको कैसे याद करोगे? देखो 35, 7 पंजा 35, 7 तिया 21, बीच में 7 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 1,35,218। कांस्टेंट प्राइस पे कितनी है? 81,231। रैंडमली याद करो, 81,231 रुपए। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद अगर पिछले साल का देखें तो 1,15,933 और उससे भी पिछले 2019-20 का देखें तो 1,15,356। तो इसने क्या ट्रेंड पकड़ा? इसने ये ट्रेंड पकड़ा पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस पे पिछले 3 सालों से लगातार बढ़ रही है। ठीक है, वहीं पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट प्राइस पे अगर हम देखें 2020-21 में कम हुई और 21-22 में बढ़ी। तो कांस्टेंट प्राइस पे ज्यादा आप देखेंगे तो दरों में कमी आई है, ये नोटिस किया जा रहा है यहाँ पे। तो पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट प्राइस पे 2021-22 में बच्चे कितनी है? 81,231। पिछले साल कितनी थी? 20-21 में देखो 00 यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, 74,009 रुपए। उससे पिछले साल कितनी थी? 76,882 रुपए। ठीक है, तो ये डेटा हमें थोड़े थोड़े डेटा, अगर आपसे ये 19-20 के नहीं याद हो रहे, एटलीस्ट ट्रेंड याद करके 21-22 और 20-21 के याद करने की कोशिश करें। ठीक है, क्लियर है सबको? अब शुरू का चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, जब हम एग्रीकल्चर पे आएंगे तो चैप्टर आपके लिए आसान होते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ नंबर से एक दो क्वेश्चन आरपीएससी पूछ लेती है। ठीक है, तो हमें करना जरूरी है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आप मेरी बाकी सभी क्लासेस के लिए या अनअकैडमी पर प्लस क्लासेस के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा, अगर फ्री क्लासेस देखते हैं तब भी, और वैसे भी तरुणा लाइव मेरा रेफरल कोड है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें कोई स्पेस नहीं देना आपको, TARUNALIVE। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।